ये विश्व अजूबों से भरा पड़ा है। कुछ अजूबे प्रकृति की देन हैं, जबकि कई अजूबे इंसान ने निर्मित किए हैं। आज हम इंसान के बनाए अजूबों की बात करेंगे। क्या आपने दुनिया की सबसे लंबी कार देखी है, जिस पर हेलीपैड भी बना हो गए ना हैरान? जी, ये बिल्कुल सत्य है। आज हम विश्व की सबसे लंबी कार के बारे में बताएंगे। यह कार किस देश में किस साल में निर्मित हुई, तो आइए चलते हैं। इस जानकारी से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। विश्व की सबसे लंबी कार का नाम है अमेरिकन ड्रीम। इस कार की खूबियों के चलते इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस कार की लंबाई है 100 फीट। इस कार का निर्माण जे और बेर्ग कंपनी ने किया था। इस कार कंपनी ने 1986 में इस कार को निर्मित करने का फैसला किया था। इस कार को अमेरिका के बुरबैंक, हॉलीवुड में बनाया गया था। इस कार की उपलब्धियों को देखते हुए साल 1990 में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस कार को कैडिलक अल डोराडो प्लेटफॉर्म पर निर्मित किया गया है। इस कार में कुल 26 पहिए लगे हुए हैं। कार में 2 ड्राइवरों के बैठने के लिए अलग से केबिन बने हुए हैं। कार के पिछले पहियों को घुमाने के लिए दूसरा ड्राइवर मदद करता है। इस कार को दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। इस कार में आगे, मध्य और पीछे पहिए लगे हुए हैं, यानी कि कार में कुल 3 स्थानों पर पहिए लगे हुए हैं। इस कार को यदि किसी दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो इस कार को मध्य में से 2 भागों में अलग अलग किया जाता है, क्योंकि 100 फीट लंबी कार को कहीं अन्य स्थान पर ले जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह कार केवल सीधी ही चलती है, क्योंकि इसको मोड़ना काफ़ी मुश्किल काम है। इतनी लंबी कार को मोड़ने के लिए सड़क की लंबाई भी जरूरी होती है। अब इस कार की दिलचस्प खूबियों की बात करते हैं। इस कार में स्विमिंग पूल बना हुआ है। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल में तैरने के लिए डाइविंग बोर्ड, किंग साइज वाटर बेड के अलावा हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड भी बना हुआ है। कार में एक लिविंग रूम भी बना हुआ है। कार में बाथटब और छोटा सा गोल्फ कोर्स भी है। इस कार को अधिकतर फिल्मों में या प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें कि ऑरबर्ग को कार कलेक्शन का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने इस कार के डिजाइन पर 1980 के दशक में काम शुरू किया था। इस कार में एक जोड़ी V8 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। कार में एक इंजन आगे की तरफ और दूसरा इंजन पीछे की ओर लगाया गया है। इस कार में एक बार में 70 से अधिक लोग सवार हो सकते हैं। इस कार में टीवी, रेफ्रिजरेटर और टेलीफोन की सुविधा भी प्रदान की गई थी। इस कार के निजी उपयोग के लिए 50 से $200 प्रति घंटे की राशि चुकानी पड़ती थी। रखरखाव के अभाव में बिगड़ चुके हैं इस कार के हालात। इतनी सुविधाओं के बावजूद इसकी देखभाल करना काफ़ी कठिन और खर्चीला था। शूटिंग से मिलने वाली धनराशि से इसका रखरखाव करना संभव नहीं था। ऐसे में साल 2012 तक यह कार केवल नाम की कार ही रह गई। इसके पहिए और खिड़की तक गायब हो गए। इस कार के पुराने और सुनहरी दिनों को लौटाने के लिए एक संग्रहालय ने काम शुरू किया, परंतु यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद न्यूयॉर्क के तकनीकी शिक्षण संग्रहालय ऑटोजियम ने इसका पुनर्निर्माण शुरू किया, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह काम भी अधर में लटक गया। परंतु अब महामारी पर कंट्रोल होने के बाद इस कार को फिर से उसी हालात में वापस लाने का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी यह कार एक बार फिर बहुत जल्द सड़कों पर अपनी पुरानी शान को बिखेरती नजर आएगी। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। देखना ना भूलिएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।